हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। आज से बच्चों हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। हैलो एल्कीन एंड हैलो एरीन जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर में हम प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है बच्चों हमारा क्या, यहाँ पर देखो मैं पहले कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बोर्ड एग्जाम 2025, यानी 2025 का जो आप बोर्ड एग्जाम देंगे उस एग्ज़ाम में मैं बता रहा हूँ आपको, यहीं से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्लस ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी पीवाईक्यू है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्वेशन एनर्जी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर डिस्कस, है ना। इसे हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्वेशन एनर्जी देन दोज ऑफ आर्थो एंड मेटा आइसोमर डिस्कस। ओके, आंसर क्या है बच्चों, द पैरा आइसोमर बीइंग मोर सिमेट्रिकल। जो पैरा आइसोमर होते हैं बच्चों वो मोर सिमेट्रिकल होते हैं एंड फिट्स वेल इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। और ये क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं, पूरी अच्छी तरीके से क्या होते हैं बच्चों, फिट हो जाते हैं। सो हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इनके क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू ऑर्थोमेटा आइसोमर। मतलब समझो बेटा, यहाँ पर बताया गया है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई क्यों होता है ऑर्थो और मेटा आइसोमर की अपेक्षा। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की अगर बात करें तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ऑर्थो और मेटा से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिंस क्रिस्टल लैटिस ब्रेक्स ड्यूरिंग फ्यूजन, जो क्रिस्टल होते हैं फ्यूजन के टाइम में क्या होता है वो टूट जाते हैं, ब्रेक्स होते हैं। आर सॉल्वेशन, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन। इसलिए क्या होता है कि फ्यूजन के लिए मोर एनर्जी यानी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आर सॉल्वेशन ऑफ पैरा आइसोमर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। मतलब समझ लो, यानी अगर हम पैरा आइसोमर की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो इनको क्या होता है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ब्रेक होने में एज कंपेयर टू मेटा और ऑर्थो आइसोमर की, ठीक है। दस पैरा आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्वेशन एनर्जी एक्ट्स कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आराम से रट लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्वेश्चन है क्या, एक्सप्लेन वुड्स फिटिंग रिएक्शन राइट केमिकल इक्वेशन आल्सो। इसमें बताया गया है कि वुड्स फिटिंग जो रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन कीजिए और उसकी इक्वेशन भी हमें लिखना है बच्चों। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन आपको पता है कि एक नेमिंग रिएक्शन है, और नेमिंग रिएक्शन है तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी आप जानते हो। तो बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं। द रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ एरिल हाइलाइट, इसमें क्या होता है एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट का मतलब अगर किसी बेंजीन रिंग से, देखो ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो वहां पर एक हाइलाइट आकर के जुड़ जाता है। मतलब जितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे उतने हाइलाइट इसमें जुड़ जाएंगे, वही होता है एरिल हाइलाइट। तो एक मॉलिक्यूल एरिल हाइलाइट का होगा और एक मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, एल्किल हाइलाइट का होगा, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे
सोडियम मेटल के साथ में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा क्या, हाईलाइट रिएक्ट विद सोडियम, प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथिल, ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में गिव्स एल्कीन्स, ठीक है, क्या देंगे, एल्कीन्स बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पर C6 एल्किल एरीन्स, क्या बनेगा, एल्किल एरीन्स बनेगा, है ना, इसी को बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आगे चलते बच्चों, देखो आगे देखो, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और 2025 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्सप्लेन द सेटजेफ लॉ एंड हुन्स-डीकन रिएक्शन, हमें सेटजेफ लॉ और हुन्स-डीकन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर अभी देखो ये वाली यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, PPT आगे प्रिपेयर नहीं है, तो अभी सिर्फ हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सेटजेफ रूल होता क्या है, इन दिस लॉ स्टेट दैट इन एलिमिनेशन रिएक्शन टू ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अमंग द वेरियस एल्केन्स ऑब्टेन्ड बाय द इफेक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग रिएजेंट द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स इज मेजर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर बात करते हैं 2-ब्रोमोब्यूटेन की बात करते हैं, ठीक है, 2-ब्रोमोब्यूटेन की बात करते हैं, तो इसको अगर हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, और क्या बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH2। तो ये यहाँ पर हो जाएगी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे की जो PPT होगी, यानी इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर दिस क्लास।